हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, हिंदी में निर्धनता एक चुनौती। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। आपसे निवेदन, इस वीडियो एटलीस्ट 8 मिनट तक जरूर देखें, उसके बाद आप ये जज करें कि वीडियो आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो पॉवर्टी इज सीन इन इंडिया फ्रॉम 1947, यानी भारत के अंदर गरीबी को 1947 से देखा जा सकता है। एवरी 4th पर्सन आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज पुअर, यानी इंडिया के अंदर हर 4 में से 8 इंसान क्या है, गरीब है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12 पॉवर्टी रिपोर्ट अबाउट 2070 मिलियन पीपल लिव इन पॉवर्टी इनसाइड इंडिया, यानी इंडिया के अंदर 2011-2012 की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम भी 270 मिलियन लोग ऐसे हैं जो या तो गरीब हैं या गरीबी में जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहीं पे रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, इंडिया के अंदर। तो पॉवर्टी, अब हम बात करते हैं पॉवर्टी का मतलब, डेफिनेशन क्या होती है। तो पॉवर्टी इज़ अ सिचुएशन इन विच पर्सन डज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड, यानी पॉवर्टी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति होती है जिसके अंदर इंसान अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि नो फूड, नो होम, नो क्लॉथ्स, नो क्लीन वाटर, यानी उसके पास खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और पीने के लिए साफ पानी भी नहीं होता। तो अब एक सवाल आता है कि हु इज़ पुअर और हु इज़ नॉट पुअर। अब हमें ये पता कैसे चल रहा है कि इंडिया के अंदर कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। तो इसके बारे में हमें पता चलता है पॉवर्टी लाइन से, जिसका मतलब होता है हिंदी में गरीबी रेखा। तो पॉवर्टी लाइन इज़ अ मेथड टू डिटरमाइन पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड द कंजप्शन लेवल, यानी जो पॉवर्टी लाइन होती है वो ऐसा तरीका होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक इंसान कितना कमाता है और कितना अपने ऊपर कंज्यूम खाता पीता है, उसके बेसिस पर हम ये बताते हैं कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। तो सिंपल चीज़ें देखो, जो पॉवर्टी लाइन है, अगर कोई इंसान पॉवर्टी लाइन से ऊपर आता है तो गरीब नहीं है, और पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है तो गरीब है। तो देखो अब होता क्या है, मिनिमम लेवल बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से कोई नीचे है तो गरीबी है, गरीबी रेखा से कोई ऊपर है तो गरीबी नहीं है। तो होता क्या है, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो गाँव के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर अगर एक इंसान एक दिन में 816 रुपये से कम कमा रहा है तो गरीब है, और ज़्यादा कमा रहा है तो गरीब नहीं है। उसी तरह अर्बन एरिया यानी शहरों में क्या होता है कि अगर एक इंसान 1000 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है तो गरीब नहीं है, और 1000 रुपये से कम कमा रहा है तो गरीब है। तो फिर सवाल आता है कि गाँव के अंदर 816 रुपये और शहर के अंदर 1000 रुपये, तो ऐसा क्यों। तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि गाँव के अंदर जो महंगाई होती है वो कम होती है और शहरों के अंदर महंगाई ज़्यादा होती है, इस वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं आपको सिंपल शब्द में चीज़ बताऊं तो शायद आपको पता नहीं कि अमेरिका के अंदर अगर एक इंसान के पास, जिस इंसान के पास कार होता है वो गरीब नहीं होता, और जिस इंसान के पास कार नहीं होता वो गरीब होता है। ये ऐसा अमेरिका का मानना है। तो देखो, द पॉवर्टी लाइन इज़ एस्टिमेटेड ये पीरियडिकली ये नॉर्मल एवरी 5 ईयर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो गरीबी रेखा होता है उसका जो सर्वे होता है हर 5 साल में एक बार होता है, जिसे NSSO करवाता है, यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके थ्रू जो गरीबों का सर्वे होता है वो सर्वे करवाता है, जिसके तहत हमें ये पता चलता है कौन गरीब है और कौन नहीं है, कितने लोग गरीब है भारत के अंदर। अब हम बात करते हैं मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट, यानी एक इंसान को कितना कम से कम भी मिनिमम फूड मिलना चाहिए। तो हाउ मच फूड इज़ रिक्वायर्ड विद इन अ डे, यानी एक दिन के अंदर कितना मिल चाहिए। तो होता क्या है कि गाँव के अंदर एक इंसान को कम से कम भी पूरे दिन के अंदर 2400 कैलोरीज मिलना ज़रूरी होता है, वहीं शहर के अंदर एक इंसान को कम से कम भी 2100 कैलोरीज मिलना ज़रूरी होता है। अब आप देखेंगे तो गाँव के अंदर 2400 कैलोरीज और ये शहर के अंदर 2100 कैलोरीज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि शहर के मुकाबले गाँव में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा है। अब बात करते हैं टेबल 3.1, जिसके तहत क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर बात करते हैं कि इंडिया के अंदर 1943 में जो गरीबी थी वो 45% थी,
2004 और 2005 के अनुसार जो गरीबी है वो 37.2% थी और 2011 और 2012 के अनुसार जो गरीबी थी वो 22% थी। यानी आप देखें जो गरीबी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम, लेकिन 22% अब भी बहुत ही ज़्यादा है। देखो, तो वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब होता है असुरक्षित समूह, यानी वल्नरेबल ग्रुप्स आर द ग्रुप्स ऑफ दोज पीपल हु हैज़ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग पुअर इन फ्यूचर। यानी ये ऐसे लोग होते हैं जिनके भविष्य में और भी ज़्यादा गरीब होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे SC, ST, कैजुअल लेबर एट्सेट्रा। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए कि आपको पता है जो नीची जात के लोग होते हैं, जो पिछड़ी जात के लोग होते हैं, उनको हमारे समाज में काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए इनके और भी ज़्यादा गरीब होने की संभावनाएं भविष्य में होती है। तो अब हम नया टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। अब होता क्या है कि आपको पता है इंडिया के अंदर मोस्टली सभी राज्यों में गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि अभी के टाइम पर देखा जाए तो इंडिया मोस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन स्टेट्स, यानी इंडिया के अंदर कोई स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा, तो वो है बिहार और वो है उड़ीसा। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी जिनके अंदर गरीबी थी बट उनकी स्टेट की गरीबी क्या हो रही, रिडक्शन हो रही, यानी खत्म हो रही। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉवर्टी रिडक्शन, यानी ऐसे स्टेट जिनकी गरीबी खत्म हो रही, जिनके अंदर केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एट्सेट्रा आते हैं। और गरीबी के मामले में रहते हैं सबसे ज़्यादा गरीबी तो वो है बिहार एंड उड़ीसा। अब एक सवाल आता है कि ऐसा इन देशों ने, स्टेटों ने क्या किया कि इनकी गरीबी बिल्कुल मिट रही। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रीज़न ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन, यानी गरीबी खत्म होने के रीज़न क्या होते हैं। इन पंजाब हरियाणा हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ आर रेट ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति के कारण पंजाब और हरियाणा के लोगों ने क्या किया कि इनकी जो खेती होती थी उसमें मतलब हरित क्रांति के तहत उसमें मतलब काफ़ी हाई प्रोडक्शन के बीज हो रहे, फर्टिलाइज़र हो रहे, पेस्टिसाइड हो रहे, थ्रेशर हो रहे, इन सब का इस्तेमाल किया, मॉडर्न मशीनरी का, जिससे वहाँ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हुई, जिससे वहाँ की गरीबी खत्म हो गई। अब बात करते हैं केरला। तो केरला डेवलप्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्स बाय इन्वेस्टिंग मोर इन एजुकेशन। तो केरला ने क्या किया कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए उसने एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया, जिससे ह्यूमन रिसोर्स आगे बढ़े, जिससे उनकी गरीबी खत्म हो जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, तो सिंपल सी चीज़ है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि हर वो इंसान जो ऐसा कोई काम करे जिससे हमारा देश आगे बढ़ रहा हो, वो एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। जैसे एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मेरे पढ़ने से आपका भला हो रहा है तो कहीं ना कहीं देश आगे हो रहा है, तो मैं एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ। अब वहीं मैं टीवी चला के मूवी देख रहा हूँ, खाते खाते खाना खाऊँ, दिन भर सोफे में पड़े रहूँ, तो क्या मैं ह्यूमन रिसोर्स हूँ? नहीं, तो मैं ऐसा ह्यूमन रिसोर्स नहीं हूँ। तो केरला ने अपने एजुकेशन पर खर्चा किया ताकि वहाँ के लोग शिक्षित हो जाए और कुछ ऐसा काम करे जिससे वहाँ की गरीबी खत्म हो जाए। तो ये करने के कारण वहाँ की गरीबी खत्म हो गई। इन वेस्ट बंगाल हैज़ रिड्यूस पॉवर्टी बाय इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स। तो वेस्ट बंगाल ने क्या किया कि वहाँ की जो ज़मीनें थी उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और उसको काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा कर दिया, जिसके कारण वहाँ पे लोग खेती करने लगे, जिससे वहाँ की गरीबी भी खत्म हो रही। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिड्यूस पॉवर्टी बाय गिवन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ सब्सिडीज प्राइस। तो आंध्र प्रदेश ने और तमिलनाडु ने क्या किया कि वहाँ की लोग की गरीबी खत्म करने के लिए जो PDS होता है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत वहाँ के लोग को फूड ग्रेन्स दिया सस्ते प्राइस में ताकि वहाँ की गरीबी खत्म हो जाए। गुजरात ने क्या किया, गुजरात एंड महाराष्ट्र बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो गुजरात ने क्या किया कि वहाँ पे गुजरात ने और महाराष्ट्र ने क्या किया कि अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया ताकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी खत्म हो जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि ये हर वो काम जिसको करने के बदले आपको पैसे मिलते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। तो गुजरात की सरकार ने वहाँ पर रोड बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, कई सारी चीज़ें करवाई, जिसको करवाने के कारण ज़्यादा लोग को रोज़गार मिला, रोज़गार मिलने के बाद वो काम करने लगे, उनको पैसा मिलने लगा, जिससे कारण वहाँ की गरीबी खत्म हो गई। तो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर
1990 में 36% गरीबी थी, 2015 में 10% गरीबी थी। तो आपने देखा यहाँ पे पॉवर्टी क्या हो, रिडक्शन हुई, यानी पॉवर्टी कम हुई। तो उसी तरह जो सब सहारा फ्लीट है उसमें 2005 में 51% गरीबी थी और 2014 में 41%, यानी लास्ट 10 साल में 10% गरीबी क्या हो रही, ख़त्म हो रही। उसी तरह लैटिन अमेरिका में क्या हो, 2005 में 10% गरीबी थी और 2015 में 4%। चाइना में देखिए 1981 में 88.3% गरीबी, 2008 में 14.7% गरीबी और 2015 में 0.7% गरीबी थी। यानी देख सकते हो चाइना में भाई साहब कितनी ज़्यादा गरीबी कम हुई। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ी, नहीं तो आगे चलते दिक्कत हो सकती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब दोस्तों देखिए, अब कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी भारत के अंदर गरीबी होने के रीज़न क्या थे, लोग इतने गरीब कैसे हो रहे, पैसे तो बहुत सारे दिए थे। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ड्यू टू बैड पॉलिसीज। तो जब ब्रिटिश लोग भारत के अंदर आए थे उसके बाद आने के बाद उनने कई सारे रूल रेगुलेशन कानून बनाए थे, जिसको बनाने के बाद उसका सही तरह से पालन पोषण नहीं हुआ, जिसके कारण वहाँ के लोग और भी ज़्यादा गरीब हो गए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड लैंड, वहाँ पे क्या हुआ कि जो ज़मीनें थी और जितने भी रिसोर्स थे उनका जो बंटवारा था वो प्रॉपर वे में नहीं हुआ। जो अमीर थे उनके पास ज़्यादा था, जो गरीब थे उनके पास बिल्कुल नहीं था, जिससे कारण गरीब और गरीब होते रहे, अमीर और अमीर होते रहे। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत के आज़ाद होने के बाद उसने जितने भी पॉलिसीज़ बनाई उस पर सही तरह से ध्यान नहीं दिया, ये नहीं देखा गया जो काम सही से प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा, जिसके कारण हमारे लोग और भी ज़्यादा गरीब हो रहे। लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, भारत के अंदर जो आबादी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसके कारण जो जॉब थी वो प्रॉपर वे में सबको नहीं मिल पाई, जॉब काफ़ी कम थी और उसको लेने वाले बहुत ज़्यादा, जिस वजह से लोग और भी ज़्यादा गरीब होते रहे। तो जो स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम बिग फार्मर्स एंड अनेबल टू रीपे द लोन, जो छोटे किसान थे बड़े किसानों से पैसे लेते थे उधार लोन के तौर पे अपना खेती करने के लिए, बट वो लोन इतना ज़्यादा होता था जिसको वो चुका नहीं पाते थे, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा गरीब होते थे। ये कुछ रीज़न है क्यों भारत के अंदर गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी। ये पॉइंट सारे आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे। अब आता है एंटी पॉवर्टी मेथड, यानी भारत के अंदर गरीबी ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें की। तो सबसे पहले उसने किया प्रमोशन द इकोनॉमिकल ग्रोथ, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ थी उसको प्रमोट किया, उस पर ध्यान दिया। उसके तहत उनने क्या किया कि वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ यानी वहाँ के क्षेत्रों को डेवलपमेंट करने के लिए पैसा लगाया, और पैसा लगाने का किसी भी चीज़ों में डेवलप करना है तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, और जितने लोग वहाँ पे काम करेंगे उनको रोज़गार मिलेगा, और जिससे रोज़गार मिल रहा है उससे पैसे मिल रहा है, और जिससे पैसे मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले सकता है, जिससे वहाँ की गरीबी खत्म हो जाए। दूसरा आता है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिसके तहत गरीबी को कम किया जाए, जिसके तहत पहला था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा कहा जाता है, जो 2005 में चलाया गया था। इसका एम टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड, घर में रहने वाले हर इंसान को 1 साल के अंदर कम से कम भी 100 दिन जॉब की सुविधा दी जाएगी। अगर गवर्नमेंट 100 दिन का जॉब देने में असफल रहती है तो जितने दिन का जॉब नहीं मिल रहा उतने दिन की पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट देगी। 1/3 ऑफ द जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों जॉब रिजर्व कर दी ताकि उस पर महिला के अलावा किसी का भी अधिकार ना हो। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जिसको 1993 में चलाया गया, एम टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन, छोटे शहरों और गाँव में रहने वाले जितने भी लोग थे, जितने पढ़े लिखे लोग थे, जो जिनका रोज़गार नहीं था उनको रोज़गार देने के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई ताकि ये लोग भी गरीबी से दूर हो सके और ये लोग ठीक ठाक हो सके। उसके बाद आता है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, जिसको 1999 में चलाया गया था। इसका एम था कि लिफ्ट पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड चीप प्राइस,
लोटो सब्सिडी और चीप प्राइस में ये चीप लोन देकर उन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, जिससे वहाँ की स्थिति ठीक हो जाए, लोग गरीबी से ख़त्म हो जाए। तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आएगा। कुछ मिस्टेक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। ये मेरी पहली वीडियो है, फुल सपोर्ट कीजिएगा और कोई भी आपको दिक्कत हो रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आपके एक कमेंट आने पर ट्रस्ट मी मैं आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं बाद में। तो भारत माता